हेलो फ्रेंड्स, पोस्टमार्टम में आपका स्वागत है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट Z इज़ 2,8,8। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो गिवन है वो क्या है, 2,8,8। ठीक है। अब जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो किससे डिसाइड होता है? एटॉमिक नंबर किससे डिसाइड होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन से। ठीक है। अब हमें पता है क्या कि एक न्यूट्रल एटम में जब एटम कोई न्यूट्रल होता है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन होते हैं। अब इसमें जेड बोला है, जेड क्या, कोई +2 ऐसे नहीं लिखा है, कुछ -2 ऐसे कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो हम ये मानेंगे कि जेड एक ऐसा एलिमेंट है जो कि एक न्यूट्रल एटम है। तो जितने इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें पता चल रहा है, उतने ही उसके क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लीजिए, कितने हैं? 18। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हो गए? 18। ठीक है, तो इसका पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा कि एटॉमिक नंबर क्या है इसका? 18। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ ये हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर एलिमेंट जेड इज़ ए मेटल और नॉन मेटल। अब देखिए, चूँकि इसने 18 इसका एटॉमिक नंबर है, तो हमें ये बात पता है कि जब आप पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल में जो 18 ग्रुप वाला जो आपका वो है एक एलिमेंट आता है, 18 ग्रुप में जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल राइट में। तो लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते वक्त आपको पता है क्या होता है, मेटलिक करैक्टर घटता जाता है। जो भी इसका मेटलिक करैक्टर है क्या होता जाता है, घटता जाता है, और नॉन मेटलिक करैक्टर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो नॉन मेटलिक करैक्टर आपका बढ़ रहा है किधर, लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते वक्त। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपका एलिमेंट होगा जो 18 ग्रुप से बिलोंग करता है और इसका एटॉमिक नंबर 18 है, तो ये आपका क्या होगा, एक नॉन मेटल होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर हमें मिल जाता है कि ये जो एलिमेंट है ये आपका क्या है, एक नॉन मेटल है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो मतलब सी क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट टाइप ऑफ आयन इफ़ एनी विल बी फॉर्म्ड बाय एन एटम ऑफ एलिमेंट जेड। ठीक है, एंड वाई। अब देखिए, चूँकि ये एक ऐसे ग्रुप से बिलोंग करता है, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, 18 ग्रुप से बिलोंग करता है, और 18 ग्रुप के एलिमेंट्स को बोला जाता है नोबल एलिमेंट होते हैं। अब नोबल एलिमेंट कौन होते हैं? नोबल एलिमेंट वो होते हैं जो किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, इनर्ट होते हैं। टेक्निकली क्या बोलूँगा, इनर्ट होते हैं। अब इनर्ट होते हैं तो किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगे। अब देखिए, केमिकल रिएक्शन जितने भी आप पढ़ोगे, केमिकल रिएक्शन की बात करो, उन रिएक्शंस में क्या होता है, उन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन आता है या जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जाएगा या फिर इलेक्ट्रॉन आता है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग वेयरिंग होती रहती है। तो केमिकल रिएक्शन, अब देखिए 2 तरह के रिएक्शन हो सकते हैं, एक होता है न्यूक्लियर रिएक्शन, एक होता है केमिकल रिएक्शन। जो भी हो रहा है केमिकल रिएक्शन, तो न्यूक्लियर रिएक्शन जो एटम का न्यूक्लियस होता है उससे रिलेटेड है, लेकिन केमिकल रिएक्शन जो होता है वो आपका किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जाएंगे, इसकी वजह से होता है। अब जो आपका 18 ग्रुप के में जो ये एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 18 है, वो एक ऐसा एलिमेंट है जो कि नोबल एलिमेंट है। नोबल एटम जो भी है वो रिएक्ट करना नहीं चाहता। रिएक्ट करना नहीं चाहता, इसका क्या मतलब है, इसका सेंस ये है कि वो इलेक्ट्रॉन अपने ना देना चाहता है ना लेना चाहता है। कहने का मतलब ये है कि जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8 है, ये एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है जो कि एक तरह की एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। बेसिकली क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, और जब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन हो जाती है तो वो एटम कोशिश ही नहीं करता है कि भैया किसी के साथ रिएक्ट करे। रिएक्ट करने का सेंस मतलब किसी के साथ केमिकल बॉन्ड बनाए या फिर केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करे। और केमिकल रिएक्शन करने का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दे या फिर ले। ठीक है, तो इसलिए एक नोबल एलिमेंट है और ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये जब रिएक्ट नहीं करेगा, जब इलेक्ट्रॉन ना देगा ना लेगा, तो शेयरिंग वेयरिंग कुछ हो नहीं रहा है, ना ये मतलब दे रहा है किसी को, कुछ नहीं कर रहा है। तो इसमें ना पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। मान लीजिए जेड एक ऐसा एलिमेंट है तो इसमें कुछ नहीं होगा, ना ही प्लस आएगा ना ही माइनस आएगा, क्योंकि ना इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन देता तो प्लस आता। अब ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन कितने देता है, लेकिन दे ही नहीं रहा तो कुछ नहीं आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन लेता तो नेगेटिव आता है, लेकिन कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि इसका कोई आयन बनेगा ही नहीं। ठीक है, अच्छा आगे, आगे क्या है क्वेश्चन,
क्वेश्चन डी क्या कहता है, व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल ऑफ द एटम ऑफ दिस एलिमेंट। अब देखिए, अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात की, यहाँ पे 2,8,8 था, तो इसको बोलते हैं के शेल, एल शेल एंड एम शेल। नील बोर कहता है ना, नील बोर क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जो भी शेल में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उसका क्या फॉर्मूला होगा, 2n²। और एन क्या बता रहा है, कौन सा आपका शेल है, फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल है। फर्स्ट सेल है तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, सेकंड सेल है एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, और थर्ड सेल है तो एन की वैल्यू 3 हो जाएगी। उसके रिस्पेक्ट में आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते रहेंगे और आप शेल में भरते रहेंगे, ठीक है। तो जो आउटर मोस्ट शेल है, ये आपका आउटर मोस्ट शेल है, क्योंकि ये सबसे भीतर वाला शेल है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, तो ये आउटर मोस्ट शेल है। अब आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने आने चाहिए थे, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए थे 18, पर यहाँ पे हैं कितने, 8 है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कंप्लीट फिलिंग नहीं हो रही, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स है भी कितने इस एटम के पास, 18 ही हैं। तो बाह्य कक्ष में या फिर आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, ठीक है, पर भरते कितने हम लोग, 8 ही भरते हैं, ठीक है, क्योंकि 8 ही बचते हैं, ठीक है। ओके, तो ये बात होगी इसके बारे में। एंड नेक्स्ट क्या बात कर रहा है, गिव द नेम एंड सिंबल ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। बेसिकली ये जो आपका एलिमेंट था जो कि एक 18 ग्रुप से बिलोंग करता था, यहाँ पर है, और इसका इसका एटॉमिक नंबर है 18। तो बेसिकली आपको ये याद ही रखना है, बगैर याद तो होगा नहीं। इसका नाम है आर्गन, क्या नाम है, आर्गन, और इसका सिंबल क्या होगा, AR, तो ये आपका AR है, ठीक है, ये आर्गन है। अच्छा, नेम द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स टू विच Z बिलोंग्स, तो 18 ग्रुप से बिलोंग करता है, ये हम लोग बार बार बात ही कर रहे हैं, ठीक है। बस इतना ही था, ठीक है, थैंक यू।